हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की वीडियो में हमारा हिस्ट्री का डे 19 है, जिसमें कि हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज से हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्राचीन भारत स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो मध्यकालीन भारत है इसकी बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है, 5 से 6 वीडियो इसमें है और ये बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक भारत वाला पोर्शन और बचेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अभी और सब्जेक्ट कब स्टार्ट होंगे, तो मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी स्टार्ट की है, तो इकोनॉमिक्स की एक वीडियो और ज्योग्राफी की भी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, आप वो देख सकते हैं। और बाकी की वीडियोस भी मैं थोड़े टाइम में अपलोड करती रहूंगी, बट पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हम उसके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भारत पर अरबों का आक्रमण, पहला टॉपिक हमारा ये है, भारत पर अरबों का आक्रमण। क्योंकि देखिए इससे पहले हमने जब प्राचीन भारत पढ़ा तो सभी भारतीय राजा थे। ठीक है, और उसके बाद जब मध्यकालीन भारत आता है तो उसमें दूसरे देशों के जो राजा थे या दूसरे देशों के जो लोग थे वो आते हैं भारत पर और राज करना शुरू करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आक्रमण करते हैं, जीतते हैं, राज्यों को जीतते हैं और उसके बाद उस पर राज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत में अरब देश से आया था, यानी कि पहला अरेबियन कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर सबसे पहले एक सफल आक्रमण किया था। ठीक है, और भारत पे जो अरब वासियों का आक्रमण हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना था तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि धन दौलत लूटना या इस्लाम धर्म का अपनाने के पीछे की बात क्या थी। क्योंकि देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा धनवान देश रहा है। ठीक है, बहुत से हीरे जवाहरात और बहुत सी कीमती चीजें यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा देखने के लिए हमें मिली है। ठीक है, सोना भी बहुत ज्यादा था यहाँ पे। तो उस समय पे क्या हुआ कि जब जाहिर सी बात है कि और लोगों को पता चला, तो वो लोग जो कि दूसरे देश के लुटे गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे भाई बहुत सारा धन दौलत है, यहाँ पे बहुत कुछ है, तो हम यहाँ से अपने देश में लेके जाएंगे तो हम उसे विकसित कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके गए और वहाँ पे डेवलपमेंट की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ से धन दौलत को ले जाया गया। उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार क्या किस तरह से किया, तो देखिए सबसे पहले तो अगर कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो उससे क्या होता है कि वो अपने साथ अपना धर्म भी लेके जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कहीं और जाएंगे तो हम अपने साथ अपना धर्म भी लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है हम अपने ईश्वर को भी लेके जाएंगे, अपनी पूजा पाठ भी लेके जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब अरब से लोग आए तो वो अपने साथ अपना धर्म इस्लाम धर्म भी लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किस तरह से किया? सबसे पहले तो उन्होंने अपने धर्म की जो चीजें हैं वो लोगों में बांटनी शुरू करी, उन लोगों को उनके बारे में बताया। उसके बाद जब वो राजा बने तो मुस्लिम राजाओं ने क्या किया था कि जो राजा बनने के बाद उन्होंने क्या करा कि जबरदस्ती की लोगों के संग कि आप हमारे धर्म को अपनाइए। ठीक है, आप अपना धर्म छोड़िए या अपना धर्म नहीं भी छोड़ेंगे तब भी आप हमारे धर्म को अपनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जोर जबरदस्ती से और कुछ लोगों ने अपने आप स्वाभाविक रूप से धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इस तरह से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भारत में हुआ था। और बाकी जो भारत पे जब आक्रमण किया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो धन दौलत लूटना था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना ही था। ठीक है, बाकी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ये तो ऐसा हुआ कि जब हम आए तो अपने साथ अपना धर्म लेके आए और जब हम यही रहने लगे तो हमने अपने धर्म के बारे में बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए महमूद गजनी के बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी ने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। ठीक है, और इसके बारे में कौन ही नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बहुत ही मतलब एक बड़ा सा लुटेरा माना जाता है जिसने भारत को बहुत ज्यादा खोखला किया था। ठीक है, तो महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। चीजों को साथ साथ याद करते चले जिससे कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, 1000 ईस्वी में किया था। इसने भारत पे कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। क्या उद्देश्य था? धन की प्राप्ति करना। वो सीधा सीधा एक काम करता था, आया, देश को लूटा और अपने देश में धन को लेके चला गया। उसके बाद दोबारा आया,
फिर से लूटा, फिर लेके चला गया। क्योंकि जब उसने भारत में इतनी सारी धन दौलत देखी, इतना सारा पैसा देखा, तो उसने सोचा कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे तो अपने पास लेके जाना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 1000 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया था। 17 बार उसने आक्रमण किया और अंतिम आक्रमण कब किया था, 1027 ईस्वी में। तो कुल मिला के इसने 27 साल में 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और महमूद गजनी जो था वो कैसा आक्रमणकारी था, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी से मतलब है कि वो जहाँ की भी मतलब लूटमार करता था, जहां से भी कुछ चुराता था, तो वो क्या करता था कि वहां के जो भी मूर्ति थी, इमारत थी, उसे तहस नहस कर जाता था, तोड़ जाता था। मूर्ति भंजक मतलब मूर्तियों को तोड़ जाना, ठीक है, नष्ट कर जाना। तो वो उस जगह को नष्ट करके जाता था। और ये जो उसने आखिरी आक्रमण किया था, ठीक है, अंतिम आक्रमण जो किया था 1027 में किया था, किसके विरुद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि महमूद गजनी कैसा आक्रमणकारी था, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। और उसने जो अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था, वो जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, महमूद गजनी था। कौन सी उपाधि ली थी, सुल्तान की उपाधि ली थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, तो कौन सा था, महमूद गजनी। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1030 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, लगभग भारत का आक्रमण करने के जो अंतिम आक्रमण किया था उसके 3 साल बाद जो महमूद गजनी है उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, यानी कि सबसे ज्यादा जाने जाने वाला आक्रमण जो था वो 1025 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया था, सोमनाथ मंदिर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, सोमनाथ मंदिर में किया गया था। इस आक्रमण के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इतिहास में, ये बहुत ही जाना माना आक्रमण है। जब भी हम इतिहास में महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुछ पढ़े या ना पढ़े, हम सोमनाथ मंदिर पे हुए आक्रमण के बारे में जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, ये 1025 ईस्वी में किया गया था। और इस आक्रमण में बहुत सारा पैसा जो महमूद गजनी है उसके हाथ लगा था और उसने वहां की सारी मूर्तियों को, मंदिर को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर में जो आक्रमण किया गया था वो कब किया गया था, 1025 में किया गया था। किसने किया था, महमूद गजनी ने किया था। और इस मंदिर की लूट में उसे कितना मिला था, 20 लाख दीनार की संपत्ति मिली थी। कितनी मिली थी, 20 लाख दीनार की संपत्ति मिली थी। दीनार जो है वो वहां की करेंसी थी। ठीक है, अगर देश की करेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग उसे 20 लाख दीनार की जो संपत्ति है वो मिली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपने अभी जब हमने पीछे पढ़ा था जयचंद के बारे में प्राचीन भारत में, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो मैंने आपको कुछ युद्धों के बारे में बताया था, जैसे कि तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसकी एक पूरी सारणी है, वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप वहां से देखिएगा। और भी जो पिक्चर्स थी वो मैंने सभी सेंड कर दी हैं। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स विद तनु और भी अकेडमी दोनों का ही है, जिसे भी चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जिसे भी आप ज्वाइन करेंगे दोनों पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसने भारत पे सबसे पहले आक्रमण कब किया था, 1175 ईस्वी में। कब किया था, 1175 ईस्वी में किया था और मुल्तान के विरुद्ध में किया था। और इसने जो दूसरा आक्रमण किया था वो कब किया था, 1178 ईस्वी में किया था। तो देखिए जो मोहम्मद गौरी है उसने जो पहला आक्रमण किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1175 ईस्वी में उसने पहला आक्रमण किया था। तो 1175 ईस्वी में हुआ जो आक्रमण था मुल्तान के विरुद्ध, वो उसमें जीत गया था। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में, लगभग 3 साल के बाद। उसके बाद उसने आक्रमण किया था पाटन पर। पाटन क्या है, अभी क्या गुजरात है। ठीक है, पाटन पर आक्रमण किया था जिसमें गौरी परास्त हुआ था, यानी कि गौरी की हार हुई थी। और इसे हराने वाला राजा कौन था, इसे हराने वाला राजा था भीम द्वितीय। कौन था, भीम द्वितीय। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए मोहम्मद गौरी की हत्या कब की गई थी, 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी। ठीक है, इसके साथ देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है आपका।
और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं आपकी कंप्लीट होती है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।